दोस्तों, आप लोगों की मेरे से मुलाकात पहले वीडियो में हो गई होगी। अभी तक आप लोग मेरे बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। अगर अभी तक आप लोग नहीं जाने, तो प्लीज़ जाके वो एक बार वीडियो देख लीजिए। वैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा नाम कृष है। रिसेंटली मैंने अभी-अभी एक चैनल चालू किया, जिस पे आप लोग मेरे को देख रहे हैं, जिसका नाम है जीपीटी भैया। दोस्तों, यहाँ पे मैं डिफरेंट-डिफरेंट तरीके के आप लोग को स्किल्स सिखाऊँगा, डिफरेंट-डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाऊँगा, जिससे कि आप खुद की एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। एआई ऑटोमेशन एजेंसी पे काम करने से पहले हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। हमें उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है, छोटी-छोटी बातें और बेसिक चीज़ें हमें उसकी होनी ज़रूरी है, उसके बाद यहाँ पे हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे कूदेंगे दोस्तों। तो पहले हम जानेंगे कि एआई ऑटोमेशन एजेंसी क्या है? इसका स्कोप क्या है वर्ल्ड वाइड? इसका स्कोप इंडिया में क्या है? इसको कौन-कौन शुरुआत कर सकता है? इसमें कितने पैसे लगेंगे? कौन-कौन सी स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड है? कौन-कौन सी सर्विसेज़ हम अपनी एआई एजेंसी में देंगे? तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं आप लोगों के मन में, जिसको आज मैं सॉल्व करने आया हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने, ताकि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोग सीख सकें कि एआई ऑटोमेशन एजेंसी एग्ज़ैक्टली है क्या? दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एआई ऑटोमेशन एजेंसी होती क्या है। ये एक तरीके की ऐसी एजेंसी है जहाँ पे आप लोग अपने क्लाइंट्स को कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट ना के बराबर होगा। टाइम उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक टास्क को लगातार करना पड़ रहा है और उसमें गलतियां ना के बराबर हो, वो मशीन करेगी दोस्तों, जिसको आप लोगों ने ट्रेन किया होगा। अब ट्रेन कैसे करेंगे दोस्तों? आप लोग जो भी डेटा आप लोगों ने वेबसाइट ओनर के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप लोगों ने कलेक्ट किया होगा, या एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आप लोगों ने कलेक्ट किया होगा, उसको आप लोगों को एआई को देना है। एआई वो सारी डेटा को सर्विसेज में कन्वर्ट करेगी और आप लोग को ये सर्विसेज दोस्तों ये सीधा डायरेक्टली आप लोग को अपने क्लाइंट के थ्रू बेचनी होगी। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, अब इन्हीं सभी चीज़ों को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट है, जो मेरा एक क्लाइंट है, फॉरेन कंट्री में रहता है। ठीक है दोस्तों, उसकी ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी बढ़िया चल रही थी। एक दिन क्या होता है कि उसकी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक आने लगता है। दोस्तों, हो सकता है कि उसने एड्स चलवाई हो, या उसका प्रमोशन किया हो किसी तरीके से, या उसके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू उसके पास वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रहा है। अब उसने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वेबसाइट पे, जो कोई आता है उसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है। जो कोई आता है उसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है, बुकिंग के लिए, उसकी डेमो क्लासेस के लिए, ऐसे बहुत अलग-अलग तरीके से मैसेज करता है उसके पास। अब वो डिसिप्लिन वाला है, वो अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बिज़ी है। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर किसी का रिप्लाई दे सके। अगर स्टूडेंट को रिप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे उसका जो बिज़नेस जो आगे बढ़ सकता है, उसकी अपॉर्च्युनिटी वो खो देगा, क्योंकि क्लाइंट और अपने स्टूडेंट्स को रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्द से जल्द, वो भी बिना किसी देरी किए और बिना किसी गलती के। तो अब वो सोच रहा है कि किसी को हायर किया जाए, लेकिन अगर वो एक बार हायर करता, तो बार-बार उस बंदे को या उस लड़के या लड़की को बार-बार पेमेंट करनी पड़ती। चाहे वो मंथली हो, चाहे वो वीकली हो, या वो उसके वर्क बेस के अकॉर्डिंग हो, तो उसे बार-बार पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन वो सोच रहा है कि एक ही बारी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो और बार-बार पेमेंट ना करनी पड़े दोस्तों। हाँ, अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई भी गलती हो, तो उसके लिए उसको पेमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार-बार उसे मंथली पेमेंट ना करनी पड़े दोस्तों। अब क्या करता है कि वो चैटबॉट बनवाने की सोचता है। अब चैटबॉट क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक ऐसा प्री डिफाइंड क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कस्टमर, जैसे स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, वो पूछता है कि आपके इंस्टीट्यूट में कौन-कौन सी मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। वो बोलेगा कि कुंग फू, कराटे, जूडो, अलग-अलग तरीके की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये प्री डिफाइंड क्वेश्चन एंड आंसर है, जो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रिप्लाई दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एक इंसान रिप्लाई कर रहा है दोस्तों। आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे भी देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे भी देखी होगी, और नया फेसबुक पे भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है ये सेम चीज़ दोस्तों। यहाँ पे प्री डिफाइंड क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, क्वेश्चन भी उसमें डिफाइंड होते हैं पहले से, और आंसर भी उसमें डिफाइंड होते हैं। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें पहले कोडिंग के थ्रू होती थी। दोस्तों, लेकिन अब ज़माना बदल गया, अब ये सारी चीज़ें एआई करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या उसने क्या किया कि आपसे कॉन्टैक्ट किया। आप लोगों को चैटबॉट बनाना आता है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके, जैसे कि वॉइस फ्लो हो गया, चैट बेस हो गया, पोर्टप्रेस हो गया, ऐसे बहुत अलग-अलग तरीके के यहाँ पे चैटबॉट बनाने के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसने आपसे कॉन्टैक्ट किया। आपने क्या किया, उससे डेटा लिया, उसकी बातें समझी, उसकी वेबसाइट से डेटा लिया, और बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके चैट जीपीटी के थ्रू यहाँ पे उसको एक समराइज़ किया। अपनी ये सारे जो प्लेटफ़ॉर्म मैंने बताया, पोर्टप्रेस, चैटबेस और वॉइस फ्लो, अलग-अलग तरीके के यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म हैं। उन पे आप लोगों ने जाके पुट कर दिया और थोड़ी बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करके एक चैटबॉट बना के उसे दे दिया। अब क्या हुआ, कोई भी स्टूडेंट उसके वेबसाइट के थ्रू उसके व्हाट्सएप नंबर पे जाता है, तो वो कुछ भी लिखता है, जैसे कि आप लोगों की क्लास की टाइमिंग क्या है, या आप लोग की फीस क्या है, आप लोग की जो भी आप ट्रेनिंग देते हो, या कितने टाइम में कंप्लीट होती है। उसने लिखा कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय योर साइड टू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग। उसने ये इंग्लिश में लिखा, आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग कितने समय में हमारी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे उसने बताया, तो यहाँ पे चैटबॉट का रिप्लाई आ जाता है तुरंत ही, जैसे उसने मैसेज किया तुरंत ही
कि यहाँ पे आप लोग को 3 से 6 महीने या फलाना-फलाना महीने लगेंगे। ऐसी सेम चीज़ उसने अगली रिप्लाई की कि कितनी बजे की आप लोग की क्लासेस है? कौन-कौन से हम यहाँ पे शेड्यूल ले सकते हैं, कौन-कौन से हमारे बैच बन सकते हैं? तो उसने बोल दिया कि सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक है, फिर 10 से 12 ऐसे 2-2 घंटे के उसने बैच के यहाँ पे रिप्लाई दे दिए। यहाँ पे कोई ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारा काम मशीन के थ्रू होगा और यही चीज़ अगर आने वाला कोई दूसरा स्टूडेंट पूछेगा, तो उसको भी सेम ही रिप्लाई मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे उसकी लीड्स जनरेट हो जाती है, जो उसकी स्टूडेंट्स की अपॉर्च्युनिटी थी वो खोती नहीं है और चैटबॉट ये सारे काम कर देता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें अलग-अलग तरीके की सर्विसेज़ आती है जो आप यहाँ पे इसको बेच सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बात की थी यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, लैंडिंग पेज, फनल बिल्डिंग और दोस्तों यहाँ पे न्यूज़लेटर्स भी आप बेच सकते हैं, चैटबॉट भी बेच सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अलग-अलग तरीके के यहाँ पे आप चीज़ें बेच सकते हैं अपनी सर्विसेज़ के थ्रू। दोस्तों कैसी सर्विसेज़ चुना जाएगा, कौन-सी सर्विस आप लोग के लिए बेस्ट है, वो आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है। वर्ल्ड वाइड इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप चल रहा है। अभी जिनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, उनका पैकेज यहाँ पे कंपनी ने निकाला है 6 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2.5 करोड़ से लेके 6 करोड़ रुपए का आप लोग का ईयरली पैकेज है, एनुअली पैकेज निकला है, जिसको चैट जीपीटी के थ्रू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसने सीखी हुई है, कहीं किसी भी सोर्स के थ्रू उसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया में इसका स्कोप क्या है? दोस्तों यहाँ पे इंडियन और अमेरिकन दोनों कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पे वर्क कर रही है साथ में एआई के लेकर। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस-किस से रिलेटेड वर्क यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड एआई में वर्क चल रहा है, यहाँ पे और अलग-अलग चीज़ों से फील्ड में भी वर्क चल रहा है, जहाँ पे इंडिया खुलकर पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पे इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट लगाएगी और लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि एआई को हम पे हावी नहीं होने देना है। अगर मशीन हम पे हावी होगी तो हमारी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएँगी। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें इंडिया में भी स्कोप काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद यहाँ पे वर्क कर रही है और यहाँ पे फॉरेन कंट्री में भी इस पे काफ़ी वर्क यहाँ पे स्कोप है काफ़ी तगड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको कौन-कौन शुरुआत कर सकता है। क्या आप लोग को इसके लिए कोई पहले से नॉलेज होना ज़रूरी है? जी नहीं दोस्तों, आजकल इतनी सारी सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा तरीके से सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रायर नॉलेज के दोस्तों। प्राथमिकता नहीं चाहिए आप लोगों को किसी भी नॉलेज की, किसी भी एजुकेशन की, बस आप लोग मेरी वीडियोज़ देखिए, आप लोगों की जो-जो क्वेरी आती है वो कमेंट में पूछो, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो यहाँ पे कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अब कौन-कौन शुरुआत कर सकता है दोस्तों? यहाँ पे आप अगर हाउसवाइफ़ है, स्टूडेंट है या किसी छोटे से गाँव में रहते हैं या अभी कोई लड़का या लड़की या किराने की दुकान पे काम कर रहा है, नाई की दुकान पे काम कर रहा है, उसको नया करियर अपना चालू करना है और वो सोचता है कि मैं यही में अपना करियर चालू करूँ, क्योंकि इसको सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दोस्तों वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही ये शुरुआत कर सकते हैं, या अगर आपकी एज ज़्यादा होगी, आप कुछ काम करना चाहते हैं, घर पे खाली बैठते हैं, तो भी आप ये चीज़ें चालू कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगली बात रहती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे चल के इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के तरीके मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उन पैसों का जुगाड़ कहाँ से करना है। दोस्तों सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि मेरे को पता लगा कि इन चीज़ों को जुगाड़ करना कहाँ से है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि इन सारी चीज़ों का जुगाड़ कहाँ से करना है, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आप लोग को मिल जाएगी, जो जीपीटी भैया के नाम से मैंने बनाया है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आ गई होगी और आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशंस दी जाएगी। जितनी भी मैंने आप लोगों को स्किल्स के बारे में बात किया, उससे रिलेटेड अदर स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे और इसके और अधिक चीज़ों के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल वीडियोज़ को भी देखेंगे कि यहाँ पे काम कैसे करना है, कैसे-कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको यूज़ कैसे करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप वीडियो में कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ दोस्तों। धन्यवाद।